जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आगे आने वाली वीडियो में हमारे चैप्टर वाइज चलेगा। तो ये पहला चैप्टर है, तो दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी हम लोग वीडियो कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है हमारा आरसीसी के अंदर, ये आरसीसी का है, आरसीसी, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर में जो आरसीसी सब्जेक्ट है उसका मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन नाम है इसका। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट, हिंदी वाले डाल लीजिए इसमें सादा सीमेंट कंक्रीट। अब ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, जो भी मैं बोलूं वो अपने नोटबुक में आप कॉपी करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, दोबारा सुनिए, नहीं सुन पाए तो मैं अपनी सारी की सारी चीजें अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, सारी चीजें मैं वीडियो पॉज करके देखिए कि क्या क्या मैंने बोल दिया उसे लिख लीजिए। ठीक है, इस हेडिंग को लिख लीजिए सादा सीमेंट कंक्रीट और इंग्लिश में लिख लीजिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब ये होता क्या है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ये मिक्सचर है, या आज के जमाने में ये एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं स्टोन को इसने रिप्लेस कर दिया है। इसे आर्टिफिशियल स्टोन भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल या बोलते हैं मानव निर्मित स्टोन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पत्थर। ठीक है ना, तो हमारा मानव निर्मित पत्थर इसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे आर्टिफिशियल स्टोन भी बोलते हैं हम लोग। कि इसने एक क्रांति लेके आ गया है, हमारा जो नया तरीके का मॉडर्न के जो चले हैं हमारे कंस्ट्रक्शन, उसमें एक क्रांति लेके आ गया है। अब पहले क्या होता था, चिनाई पे सारा काम चलता था, ईंट और हमारा जो गारा रहता था उसके ऊपर चलता था। फिर आया भाई साहब सीमेंट का जो हमारा मोटार होता था, मोटार जिसे मसाला कहते हैं, मसाला और ईंट का चला। फिर अब भाई साहब अपना पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर चलता है। फ्रेम स्ट्रक्चर बोले तो इसमें कॉलम होगा और बीम होगा। ठीक है, बीम और कॉलम किसके बनते हैं भाई साहब, आरसीसी के। ठीक है, आरसीसी, ठीक है ना। अब आरसीसी क्या है, यहाँ पे आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है और सीसी क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बताऊंगा मैं। सीसी यहाँ पे है सीमेंट कंक्रीट, आर है यहाँ पे रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आरसीसी भी आगे चल के पता चलेगा कि ये बनता कैसे है। अभी हम लोग देखे हैं सिर्फ सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे प्लेन भूल जाओ, प्लेन और सीमेंट कंक्रीट एक ही बात है। प्लेन छोड़ दो, अभी सीमेंट कंक्रीट देखते हैं। सीसी की जैसे आपने रोड सुने होंगे ना, वो कैसे बनते हैं देख लेते हैं, चलिए। ये होता है मिक्सचर किसका, सीमेंट का। और क्या होता है इसमें, सीमेंट प्लस इनर्ट मटेरियल। ठीक है, प्लस वाटर। इनका मिक्सचर बनने के बाद हमारा कंक्रीट बनता है। यहाँ पे सीमेंट क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग मटेरियल है, ये बॉन्ड करता है। ठीक है ना, ये बॉन्ड करता है हमारे किस चीज को, इन एग्रीगेट को। ये इनर्ट मटेरियल क्या है, इसे सीमेंट को हिंदी में भी सीमेंट ही बोलेंगे, सीमेंट ही बोलेंगे इसे। और इनर्ट मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, या होते हैं, होता है एक सैंड होता है, सैंड बोले तो बजरफुट, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज क्या बोलते हैं, बजरफुट, रेता। ठीक है, और क्या होता है, एंड ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है यहाँ पे, बजरी। ठीक है ना, तो रेता, बजरी और सीमेंट को मिला के क्या बनता है, कंक्रीट। अब जब उसमें पानी ऐड कर देते हैं तब बनता है कंक्रीट। ठीक है ना, तो पहले हम इसे और इसे मिलाते हैं इसके साथ में, तो क्या होता है, एक सूखा मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अब पानी इसमें ऐड करेंगे तो ये एक पेस्ट बन जाएगा। तो इसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होते हैं वो आप पढ़ चुके होंगे बिल्डिंग मटेरियल में, मैं उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसकी ये केमिकल रिएक्शन होती है जो कि सीमेंट करता है इनके साथ में। ठीक है, अब क्या है, सीमेंट में जैसे ही पानी मिला ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, अब क्या होगा, ये बॉन्ड बनाना चालू कर देगा इनके साथ में और इसमें से पानी उड़ना चालू हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट से समझ में आता है ऊष्मा, गर्मी निकलना चालू होती है। ठीक है ना, अब क्या गर्मी निकलेगी तो पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा। अब इस रिएक्शन को हीट ऑफ हाइड्रेशन, इस वाले रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी। ठीक है ना, अब क्या पानी उड़ रहा है हीट से, तो हम उसकी तराई करेंगे। तराई करेंगे, क्यों करेंगे भाई साहब, जैसे क्यूरिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसे, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तराई। उसे तराई करेंगे क्योंकि उसका पानी उसमें बना रहे और ये रिएक्शन हमारी चलती रहे।
ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो चलता रहे। आप इसे हिंदी में भी मतलब इसे हिंदी वालों इंग्लिश में ऐसा ही लिखना, हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसे हिंदी में भी हीट ऑफ हाइड्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, आप इसे बिल्कुल पूरे को कॉपी कर लीजिए, आप इसे वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ पे सीमेंट हमें पता चल गया। सीमेंट क्या था, यहाँ पे बॉन्डिंग मटेरियल था। हमें यहाँ पे जो इनर्ट मटेरियल थे या निष्क्रिय, इसे निष्क्रिय सामग्री बोलते हैं, निष्क्रिय जो एक किसी से रिएक्ट ना करे। हमने सैंड के पास रख दी ग्रेवल, अब ये एक दूसरे चिपक थोड़े ना रहेंगे, ठीक है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय बोला गया है। ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे। पर सीमेंट के पास में आपने रख दिया ये सैंड, और सीमेंट ने अगर एटमॉस्फेयर से पानी खींच लिया या उसमें पानी मिला दिया गया तो ये बॉन्ड बनाना चालू कर देगा इसके साथ में या इसके साथ में, इसके पास रख दिया तो ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसे इनर्ट मटेरियल बोला गया है। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को आप लिख लेंगे सादा सीमेंट कंक्रीट इक्वल टू सीमेंट प्लस हमारा निष्क्रिय सामग्री प्लस पानी। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो पानी होगा वो साफ होना चाहिए। अब ये पानी जो होगा वो साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में ऑर्गेनिक हमारी गंदगाई हुई, जैसे कि घास कूड़ा इस तरह की कोई भी चीज हुई, तो हमारा क्या होगा, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। पानी हमारे एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर हो तो ड्रिंकिंग वाटर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पानी हमारा साफ होना चाहिए। अगर पानी गंदा हुआ तो हमारी क्वालिटी जो होगी, स्ट्रेंथ जो होगी, क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ होगी वो गिर जाएगी कंक्रीट की। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और इन मटेरियल में भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए मिला हुआ। अगर हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट बना रहे हैं, इसमें सारी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, और इसमें तुमने यार मिट्टी डाल दी, यहाँ पे तुमने घास डाल दी, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा इसकी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। इसलिए इसमें कोई भी अनवांटेड चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये अनवांटेड चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो हमें चाहिए नहीं है। अनवांटेड बोले तो हमें नहीं चाहिए वो, तो हमें इसमें डालनी नहीं है वो चीज़, या अगर धोखे से पड़ गई तो उसे निकाल देना चाहिए। तभी तो करते हैं यार। अब कट्टे में से हम लोग अगर सीमेंट निकाल रहे होते तो बैग के कुछ रेसे पड़ जाते हैं उसमें, तो हम उसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। अगर हमारे ये सीमेंट का देख लेते हैं, अगर यह हमारा क्यूब है या घन है हमारा, किस चीज़ का, कंक्रीट का, इसमें हमारा ये धागा टाइप का पड़ गया, हमारी वो पड़ गई सुतली, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये इसके जो ये वाला जो ऊपर का कंक्रीट है, ये वाला कंक्रीट है और ये नीचे वाला कंक्रीट है, तो इसके बीच में बॉन्डिंग को रोक देगा। ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन पाया। अगर इसके ऊपर यहाँ से कोई फोर्स लगा, इधर के लिए कोई फोर्स लगा, तो आराम से ये टूट जाएगा। तो स्ट्रेंथ डायरेक्टली इफेक्ट करती है अगर हम लोग कोई इसमें चीज़ अनवांटेड चीज़ मिला दें। तो इसे ध्यान रखने वाली चीज़ है कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो साइड पे हमारी थोड़ा गंदगाई कम होनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना लें, जैसे कि हमने देखा होगा गांव में हम लोग अगर गारा वगैरह बनाते हैं, या हम लोग कहते हैं मसाला वगैरह बनाते हैं, हिंदी में आम लैंग्वेज में बोलूँगा क्योंकि भाई साहब आप ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। एक सिविल ऐसी चीज़ है भाई, ज़िंदगी में देखते रहेंगे और देखते हुए आए भी हैं। ठीक है, इसलिए सिविल भाई साहब बहुत जल्दी पल्ले पड़ती है दिमाग में, और बाकी चीज़ें हैं वो तो भाई छोड़ो ही। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे कंक्रीट हमारा खत्म हो गया है। ये कंक्रीट कैसे करके हमारा बनता है, कंक्रीट में कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पड़ती हैं। अब देख लेते हैं, इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं, जल्दी देखेंगे, फिर ये प्लेन कंक्रीट हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना, इसे इस तरीके से बांट देते हैं। सीमेंट कई तरीके का होता है, आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, पहला हो गया हमारा कौन सा, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्यूएससी लिख लिया है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, तीसरा होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, और भी 6-7 तरीके के हमारे होते हैं, 6-7 तरीके के हमारे सीमेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो यूज़ होता है वो हम लोग आमतौर पे घर बनाते हैं, या छोटा स्ट्रक्चर बनाना है,
कोई इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे घर बना रहे हैं, सिंगल स्टोरी है हमारी बिल्डिंग, डबल स्टोरी है, 3 स्टोरी है, तो उसके लिए हम हमारे लिए ये ओपीसी बिल्कुल बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया सीमेंट। और सीमेंट का काम क्या होता है? बॉन्डिंग। सब लिखते हुए चलना है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, आपको बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है ना। ये इसका नाम क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बोले तो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हिंदी में जोड़ने का काम लिखेंगे। अभी इनर्ट मटेरियल में हम लोग देख लेते हैं ग्रेवल, बोले तो बजरी। बजरी जो होती है हमारी, वो कौन से साइज की यूज करते हैं हम लोग, कौन कौन से साइज की चलती है वो देख लेते हैं। ये हो गया 20 mm से लेके 40 mm तक की बजरी यूज करते हैं। 400 हो गया यार। ये हमने देख लिया कि किस किस तरीके से होता है हमारा ना, किस किस तरीके की बजरी की जो साइज होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा बजरी का साइज था वो 20 से 40 mm तक होता है। चलिए आप प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीसीसी। प्रॉपर्टीज बोले तो गुड पीसीसी। पीसीसी क्या है यहाँ पे? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, वही है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉट कॉस्टली। नॉट कॉस्टली बोले तो वैसे तो बहुत महंगा है। ठीक है, अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं इन कंपेयर टू ब्रिक के। ठीक है ना, ब्रिक बोले तो हम लोग ईंटों के मुकाबले अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो महंगा पड़ता है। पर ये किसके कंपेयर में बोला है इनने? स्टोन के कंपेयर में। स्टोन जो होता है हमारे पत्थर होते हैं, किले वगैरह बनते थे पहले पत्थर के, तो उसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, बहुत सस्ता है। दूसरी है नॉन कोरोसिव। अब हम लोग कोई और इंजीनियरिंग, हमारा सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, हमारी बार्स हो गई, स्टील बार्स हो गई, जिसे लोहे की छड़ बोलते हैं, तो अगर हम लोग वो चीज़ें देखेंगे वो टाइम के साथ डिके हो जाती हैं या वेदर एक्शन उनके ऊपर होते रहते हैं। ठीक है, अगर हमारा क्या टिम्बर ले लेते हैं तो वो दीमक खा जाती है। टिम्बर बोलते तो हम लोग लकड़ी वकड़ी जो यूज़ करते हैं ना इंजीनियरिंग पर्पस के, तो वो हमारा टिम्बर कहलाता है। अगर हम लोग टिम्बर को हम लोग वेदर में रख दें या एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो थोड़े दिनों बाद वो डिके होना शुरू हो जाती है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो। ठीक है, ऐसे ही सरिया हम लोग रख दें। ठीक है, जिसे लोहे की छड़ बोलते हैं या हम लोग स्टील बार्स कहते हैं। स्टील बार्स को हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है? उसमें क्रोजन आना चालू हो जाता है। क्रोजन बोले तो वो जंग खाना चालू कर देती है, पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, नॉन क्रोजिव है ये। ठीक है, इसमें कोई भी जंग वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये वाटर प्रूफ होता है अगर सही से आपने इसे कास्टिंग करी है। कास्टिंग बोलते हैं, अगर हम लोग कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे कास्टिंग कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। ठीक है ना, अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट की, तो अगर आप बढ़िया तरीके से उसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, वाइब्रेटर चला रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर से आपने क्यूरिंग करी है उसकी या तराई करी है, सारे जो एक्सपर्ट्स थे आपने बढ़िया ध्यान से रखे, तो वाटर प्रूफ बन जाता है। ठीक है, वाटर प्रूफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाता है। आप कहेंगे हमारा लिंटर यार चूता है, स्लैब हमारी चूती है, तो वो क्या होता है, आपने प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं की, या हो सकता है आपने जो सही ग्रेड का आपका सीमेंट था वो आपने यूज़ नहीं किया और उसमें क्रैक फॉर्म हो गया। उस क्रैक के जरिए वो पानी रिस्क के नीचे आ जाता है, वरना हमारा कंक्रीट जो होता है वाटर प्रूफ होता है। फिर दूसरा क्या होता है, चौथा क्या होगा कि मोल्डेबल होगा। मोल्डेबल का मतलब किसी भी सांचे में आप डाल दोगे उसी की तरह ये बन जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अभी से फिर से बता दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स नोट करके चलो आप। ठीक है, ये मोल्डेबल होता है, किसी भी सांचे में आप डालेंगे उसी शेप में ये ले लेगा। अब पत्थर के साथ हमें तराशना पड़ता है उसे, यार बड़ी दिक्कत होती है, तराश के उस शेप में लेके आओ, वो भी फिनिशिंग नहीं आती। इसके अंदर फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ये 5वें पे। तो ये क्या होता है, फायर असिस्टिव होता है। फायर असिस्टिव मतलब बोले तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं कि हमारा भाई साहब आग लगाते रहो या कितने भी टेम्परेचर पे लो जाओ, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ये और कंपेयर में और जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उनके कंपेयर में अच्छा खासा फायर असिस्टेंस रखता है। ठीक है, फायर असिस्टिव एक ब्रिक के कंपेयर में, ब्रिक फायर ब्रिक को छोड़ के और सादा ब्रिक हम लोग ले लेते हैं, उसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस रखती है फायर के अगेंस्ट। जो इसमें अगर ऊष्मा हम लोग ज़्यादा ऊष्मा वाली जगह पे रखते हैं या भट्टी में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, भट्टी बनाते हैं इसकी, तो हमारे क्या होगा, कंक्रीट अनअफेक्टेड रहेगा उससे। ठीक है, फिर आ जाता है इसके अंदर छठा जो है वेदर असिस्टिव। मैंने पहले ही बता दिया, क्रोजन वाले में बता दिया। वेदर असिस्टिव बोलते हैं इसमें बारिश हो, धूप आए, कुछ भी आए, तो इसमें भाई साहब इस पर कोई वेदर का कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि टिम्बर पे अगर हमने ज़्यादा धूप में रख दी है टिम्बर, तो उसमें चटक आना चालू हो जाएगी। ठीक है, चटक आना चालू हो जाएगी या उसमें क्रैक आना चालू हो जाएंगे, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अनअफेक्टेड होती है वेदर से। अब क्या होगा, इसमें 7वां आखिरी देख लेते हैं, अनअफेक्टेड बाय एसिड
एंड बेस, बहुत ही बढ़िया है। एसिड और बेस, एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल, और इसे बोलते हैं बेस को क्षार, ठीक है ना। ये अनअफेक्टेड है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अम्ल और क्षार का, एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम लोग देख लेंगे इसके कंपेयर में, हम लोग ब्रिक देख लेते हैं। ब्रिक अगर हमारी ये है तो हमने देखा होगा पानी बरसात हुई या कुछ भी ऐसे कंडीशन आते हैं तो इस पर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग आम लैंग्वेज में बोलेंगे, इस पर नोनी आना चालू हो जाती है इस तरीके, सफेद पाउडर, जो हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में से बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस, ठीक है ना। इन्फ्लोरोसेंस आना चालू हो जाता है, इसमें सफेद सफेद हमारा पाउडर आना चालू हो जाता है, जमना चालू हो जाता है। इस पाउडर की वजह से ये जो हमारी ईंट होगी वो पाउडर में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है, झड़ना चालू हो जाती है, ठीक है ना। वो पाउडर में कन्वर्ट होकर वो भाई साहब डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर इसके साथ ऐसा नहीं है भाई साहब, इसमें एसिड चाहे तुम ऐसे ही डाल दो, बेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बिल्कुल वैसे की वैसे ही रूप बरकरार रहेगा, बढ़िया तरीके से रहेगा। इसलिए जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है भाई आज के टाइम पे बहुत ही मतलब क्या कहते हैं काम की चीज़ है, इसके बहुत चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है इसने, ठीक है। तो ये समझ लीजिए क्रांति ले आया ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, जितने भी चीज़ें बन रही हैं आजकल सब कंक्रीट की ही बन रही है। चलिए फिर अगला टॉपिक देख लेते हैं, यहाँ पे इसे हटाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड हिंदी में भी ग्रेड ही लिखेंगे और कंक्रीट को भी हिंदी में कंक्रीट लिखेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। सारी चीज़ जैसे मैं बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, पहले मत लिखना क्योंकि मैं सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वो भी चीज़ लिखनी होंगी, ऐसे ही उतार लोगे तो दिक्कत होगी फिर, ठीक है, जगह बचेगी नहीं या कोई और भी कंडीशन आ सकती है। चलिए देखते हैं, हम लोग ने सुना है जैसे कि अगर हम लोग मसाला बनाते हैं, ठीक है, मोर्टार बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई 1-4 का चला दे या 2-4 का चला दे या 1-2 का चला दे, 1-3 का चला दे, 1-4 का चला दे, 1-5 का, इस तरीके से कहते हैं ना। तो वो होता क्या चीज़ है, वो लोग आम लैंग्वेज में बोलते हैं, वो मिस्त्री की है, हम लोग सिविल इंजीनियर है, हम लोग क्या बोलेंगे M15 भाई, M15 यहाँ पे यूज़ करना है या M10 यूज़ करना है, M20 करना है यहाँ पे या M35 यूज़ करना है, हम लोग ये बोलेंगे। अब ये M10, M15, M20 ये क्या चीज़ है भाई, चलिए देखते हैं इसे, ठीक है। M यहाँ पे देख लेते हैं, M10 को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट करता है, M का मतलब है मिक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है मिक्स ऑफ, ठीक है ना, या मिक्सचर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना, मिक्स ऑफ वैसे बोलते हैं या मिश्रित, हिंदी में मिश्रित बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ये चीज, ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 क्या है ये 28 दिन बाद, 28 दिन बाद वो, चलिए यहाँ से मिटा देंगे, वो यहीं पे देख लेते हैं सारी चीज। अब 28 दिन बाद हमने उसका क्या किया, 28 दिन तक हमने उसकी तराई करी, क्यूरिंग करी। अब क्यूरिंग करने के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, ये वाली स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो निकल के आ रही है वो ये है, वो है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इतने mm स्क्वायर पे ये इतना लोड झेल सकता है। 28 दिन की तराई के बाद जो हमारे ये ग्रेड है वो इतना झेल सकता है, ठीक है, समझ रहे इस चीज को, ठीक है। हमने इतना पता चल गया ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये मिक्स ऑफ क्या था, इसे आप बढ़िया तरीके से समझते हैं, ये मिक्स ऑफ क्या था, ये M रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हटा देते हैं। अब ये मिक्स ऑफ, ये कि इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, मिक्स ऑफ का मतलब होता है कि हमारी सैंड कितना होगा, हमारा पहले देख लेते हैं, सीमेंट कितना होगा, सैंड कितनी होगी और ग्रेवल कितनी होगी। हिंदी में बोले तो हमारा सीमेंट कितना होगा और हमारा बजर फुट कितना होगा और हमारी बजरी कितनी होगी। तो हमारा M10 में क्या रहता है 1:3:6, मतलब यहाँ पे 1:3:6। अब ये बन क्या है, यहाँ पे बन है यहाँ पे सीमेंट, 3 क्या है यहाँ पे सैंड, सैंड बोले तो बजर फुट, और ये यहाँ पे ये कितना है 6 क्या है यहाँ पे ग्रेवल, बोले तो बजरी, जी से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे एक जो है वो सीमेंट है,
फिर बीच वाला क्या है, यहाँ पे सैंड है, और ये आखिरी वाला क्या है, यहाँ पे ग्रेवल है। ठीक है, सीमेंट, रेता और बजरी। ठीक है, अब बाकी और के देख लेते हैं कि क्या रेशियो रहते हैं। बाकी और चीज के क्या रेशियो रहते हैं, ये रहता है 1:2:4। यहाँ पे 1 सीमेंट, 2 रेता और 4 बजरी रहेगी। ऐसे देख लेंगे इसका, ये रहता है 1:1 मल्टीप्लाई, इस तरीके से रहेगा हमारा, और ये रहेगा ये यहाँ पे 4। ठीक है ना, ये चीज रहेगी, ये आपको याद कर लेने हैं, आगे फ्यूचर में भी आपके ये बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा 1:1:2। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा सीमेंट भी एक रहा, रेता भी एक रहा, और हमारा ग्रेवल 2 रहा पर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा 1:2 ये 2। ठीक है ना, ये रहेगा अपना ये रेशियो। ये रेशियो आप समझ गए ना, ये किस चीज का रेशियो है, पहला सीमेंट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर बाकी देख लेंगे आगे चल के। या हो सकता है थोड़ा 1-2 चीज में देख लेते हैं। हाँ सही है, वैसे तो ये शायद मेरे ख्याल से 1 होता है। हाँ शायद, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लिख लीजिए।